जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। साथियों, आपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे YouTube चैनलों के ऊपर एक वीडियो देखी होगी फिटमेंट फैक्टर को लेकर। कोई बोल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 हो जाएगा, कोई बोल रहा है 2.86 हो जाएगा, कोई बोल रहा है 1.92 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, कैलकुलेशन के हिसाब से अगर जो पिछले हमारे कैलकुलेशन देखते हैं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो किस तरह से कैलकुलेट किए गए थे, उसके हिसाब से अगर हम संभावित अपना फिटमेंट फैक्टर निकालते हैं तो वो कुछ और ही निकल कर सामने आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, और पिछले जो पे कमीशन हुए दोस्तों उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो किस तरह से लागू किया गया था, और उनके अंदर जो अनुपात था सैलरी का, जो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी थी, उनके अंदर डिफरेंस कितना पैदा हो गया था। इसके अलावा आपकी जो सर्विस पेंशन है और आपकी जो फैमिली पेंशन है उसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर का कितना फर्क पड़ेगा, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले बात करते हैं हम, जो 7th पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, वो किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो 7th पे कमीशन के अंदर जो आपकी बेसिक पे है वो 100% ले ली गई थी। उसके बाद जो डीए उस टाइम चल रहा था वो चल रहा था आपका 125%, और आपका जो बेसिक पे और डीए को मर्ज कर करके आपका जो कैलकुलेशन आ गया था वो आ गया था 225, यानी कि 225% का। अगर यहाँ पर आंकड़ा हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो 2.25% का आपको यहाँ पर बेसिक और डीए मर्ज करने के बाद आ गया था। इसके बाद सैलरी इंक्रीज जो हुई थी दोस्तों 7th पे कमीशन के अंदर, वो हुई थी आपकी हमारी 14.29%। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका 2.25 बेसिक पे और डी मर्ज करने के बाद आता है वो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया। इसके बाद जो हमारी सैलरी इंक्रीज हुई थी 14.29 इंटू करके भाग कर दिया हमने 100 से। यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन आ गया वो आ गया 0.321%। और हमने जो फिटमेंट फैक्टर जो हुआ था हमारा 2.57, तो वो यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट हुआ था, जो आपका बेसिक पे प्लस डीए 2.25, उसके बाद जो आपका ये 3.2 आया है इसको, और उसके बाद आपका जो आ गया है 2.57। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी 6th पे कमीशन के अंदर बेसिक पे थी वो थी आपकी 7,000 रुपीज़, और 7th पे कमीशन के अंदर जो आपकी मिनिमम बेसिक पे होगी दोस्तों 7,000 इंटू 2.57 फिटमेंट फैक्टर करके 17,990, और राउंड ऑफ में होगी वो 18,000 रुपये। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 7th पे कमीशन का वो काम किया था। यानी कि आपको पता ही होगा जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा था, और जो हमारी सैलरी के अंदर जो इंक्रीजमेंट हुआ था वो हमारा ओनली 14.29% हुआ था। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था। लगभग लगभग 7 से 8 हज़ार रुपए का यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिला था आपकी सैलरी के अंदर। तो इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करते हैं अभी एस्टिमेटेड 8th पे कमीशन के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर की बात अभी चल रही है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले अगर हम बेसिक पे की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 100% इसके अंदर बेसिक पे मान लेते हैं, और एस्टिमेटेड डीए जो आपका हो जाएगा दोस्तों जनवरी 2026 तक, तो वो आपका जैसे अभी जुलाई के अंदर हमने 53% है चल रहा है, उसके बाद जनवरी 2025 से हमने 2% इंक्रीज कर दिया, जुलाई से 3 और जनवरी से 3, तो यहाँ पर टोटल जो डीए आपका 61% हो गया है। और आपका 7th पे कमीशन के अंदर डीए कितना था 125%, यानी कि यहाँ पर एक रेशियो बड़ा देखने को मिलता है जो फिटमेंट फैक्टर के अंदर आपका प्रभाव डालेगा। तो यहाँ पर बेसिक और डीए को अगर हम पिछले कैलकुलेशन की तरह हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन आ गया वो आ गया 161%, और यहाँ पर डेसिमल के अंदर हम बात करते हैं 1.61% की आपकी यहाँ पर बेसिक पे और डीए मर्ज होकर आ गया है, यानी कि इतना जो फिटमेंट फैक्टर का आपका रेशियो आ गया है। इसके बाद एस्टिमेटेड सैलरी जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो 7th पे कमीशन के अंदर जो बढ़ी थी अभी 14.29, तो यहाँ पर हमने ज़्यादा कर लिया, यानी कि मैक्सिमम हमने 25% की सैलरी को इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पर अगर 25% की हम सैलरी को इंक्रीज करके निकाल के चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आ गया है 0.403, और इसको बेसिक पे प्लस
डीए को मर्ज करने के बाद जो आंकड़ा आया था उसके अंदर अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आता है वो आता है 2.01%। तो यानी कि दोस्तों अगर हम जो आपका 1.92 का जो आंकड़ा चल रहा है, अगर हम इस सैलरी को हम वही 14% या 15% करते हैं तो तब आपका 1.92 का आंकड़ा निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों अभी जो जेसीएम की जो डिमांड चल रही है वो हमारी 2.57 तो करनी ही करनी है करके, और उसके अलावा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जेसीएम जो हमारा है वो डिमांड कर रहा है कि भाई इतनी तो सैलरी आपकी इंक्रीज होनी ही होनी चाहिए। तो 7th पे कमीशन के अंदर जो आपकी बेसिक सैलरी थी दोस्तों 18,000 रुपये, और अगर हम इसको बढ़ाते हैं दोस्तों 2.01 के हिसाब से तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी निकल कर आ जाती है वो आ जाती है 36,180 रुपये। और 2.57 के हिसाब से अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाती है आपकी दोस्तों 46.260। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट आपको इतना जो पे कमीशन के अंदर दे सकती है या नहीं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, पिछला जो इतिहास उठा के देख लेना गवर्नमेंट का कि आपको कितना मिला है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि भाई जो फिटमेंट फैक्टर के अंदर जो मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर क्या डिफरेंसेस यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर रहे हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम पे है दोस्तों उसके अंदर कितना डिफरेंसेस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अगर थर्ड पे कमीशन से हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 196, मैक्सिमम सैलरी 3500, रेशियो आ गया देखो दोस्तों 1:17, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैप था। फोर्थ पे कमीशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर कम करने की कोशिश की, मिनिमम सैलरी कर दी जो 750 और मैक्सिमम कर दी 9। यहाँ पर दोस्तों रेशियो जो निकला है वो निकला है 1:12 का। और फिफ्थ पे कमीशन के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम पे आपकी 2550 हो गई और मैक्सिमम पे 30,000 हो गई, और यहाँ पर रेशियो फिर दोबारा से कम किया गया है 1:11 का। और सिक्स पे कमीशन के अंदर आपका जो रेशियो 7,000 और मैक्सिमम हो गया 90,000 रुपये, तो यहाँ पर रेशियो हो गया दोस्तों 1:12। तो यानी कि दोस्तों 7th पे कमीशन के अंदर जो आपका रेशियो हुआ है 18,000 2.5 लाख, तो यहाँ पर आपका रेशियो हो गया 1:13। तो दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम पे है उसका रेशियो कितना डिफरेंस यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो दोस्तों गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो ये डिफरेंसेज है मिनिमम पे और मैक्सिमम के पे के अंदर उसको थोड़ा सा राशनलाइज किया जाए, यानी कि उसको थोड़ा सेट किया जाए ताकि जो गैप है दोस्तों एक सैलरी के अंदर वो कुछ हद तक कम हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि जो मिनिमम पे जितनी भी है उसके अंदर जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ज़्यादा लगे, फिटमेंट फैक्टर है वो ज़्यादा लगे, और मैक्सिमम पे वालों का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कम लगे, या जो फॉर्मूला है दोस्तों वो सबके लिए अभी बराबर हो ताकि जो रेशियो अभी चल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी का वो लगभग बरकरार रहे। ये ना हो कि 7th पे कमीशन के हिसाब से कि फिटमेंट फैक्टर नीचे वालों के लिए कुछ और ऊपर वालों के लिए कुछ और। तो यहाँ पर दोस्तों ये गवर्नमेंट को चेक करने की ज़रूरत है, यानी कि ये जो हमारे जेसीएम की डिमांड है उसके अंदर ये इंक्लूड होने की ज़रूरत है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो या तो सबके लिए बराबर रहना चाहिए या फिर जो हायर है वो मिनिमम पे वालों के लिए रहना चाहिए, ताकि वो जो डिफरेंसेज है उसको रैशनलाइज यहाँ पर किया जाए। अभी दोस्तों हम जो हमारा जो मैंने निकाला है 2.01 के हिसाब से जो आपकी फिटमेंट फैक्टर आपकी जो सर्विस पेंशन और फैमिली पेंशन के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो पेंशन है उसके अंदर कितना फर्क देखने को मिलेगा, कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ तो चेक कर सकते हैं सर्विस पेंशन का। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं तो सर्विस पेंशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप सिपाही की अगर सर्विस पेंशन 17 साल की सर्विस वाले की 20,463 है, और डीए यहाँ पर दोस्तों 61% अगर हम और ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर लेना कि आपका जो अभी जो सैलरी 8% चल रही है दोस्तों 55% डीए के साथ में 31,718 रुपये, तो आप यानी कि जो जनवरी 2025 से आपकी जो पेंशन हो जाएगी 31,718 रुपये, और आपकी जो फिटमेंट फैक्टर 2.01 अगर लगाते हैं तो आपकी जो पेंशन हो जाएगी दोस्तों 41,130 रुपये। इसी तरह दोस्तों नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट और कैप्टन, यानी कि ये अपनी जो
अपनी जो सर्विस पेंशन है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो फिटमेंट फैक्टर हमने लगाया है, जो कैलकुलेशन में निकल कर आ रहा है 2.01 का कैलकुलेशन के मुताबिक, तो यहाँ पर आप अपनी सर्विस पेंशन चेक कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस आपको अपनी पेंशन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर फैमिली पेंशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप फैमिली पेंशन की भी हम चेक कर सकते हैं कि फैमिली पेंशन के अंदर कितना यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो एट प्रेजेंट अगर सिपाही 17 साल सर्विस वाले की जो बेसिक फैमिली पेंशन है 12,278 रुपये, और आपकी जो अभी एट प्रेजेंट जनवरी 2025 से आप जो पेंशन लोगे दोस्तों 19,031 रुपये, और यहाँ पर आप फिटमेंट फैक्टर लगने के बाद आपकी जो पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 24,678 रुपये, यानी कि आपकी जो पेंशन के अंदर कितना डिफरेंस यहाँ पर आएगा आप वो चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने रैंक के हिसाब से भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम, हमारा जो पे कमीशन का इतिहास क्या बोलता है, कब उसकी जो कमेटी गठित की गई और कब से वो रिपोर्ट सबमिट करी गई, यानी कि उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट पे कमीशन से अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो यहाँ पर फर्स्ट पे कमीशन दोस्तों आपका जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी वो गई थी मई 1946 को, और रिपोर्ट कमेटी ने सबमिट की थी मई 1947 को, यानी कि 1 साल का जो है वो पीरियड उन्होंने लिया था। जो सेकंड पे कमीशन है दोस्तों उसके अंदर जो कमेटी कंस्टिट्यूट गई थी अगस्त 1957 को, और मई 1959 को जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी। थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट की अगर बात करते हैं, जो कमेटी थी अप्रैल 1970 को गठित की गई थी, और मार्च 1973 के अंदर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी गई थी, यानी कि 3 साल का गैप। और फोर्थ पे कमीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जून 1983 के अंदर कमेटी गठित की गई थी, और 1986-1987 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की गई थी। फिफ्थ पे कमीशन की बात करते हैं तो अप्रैल 1994 के अंदर, और रिपोर्ट सबमिट करी गई थी जनवरी 97 के अंदर। सिक्स पे कमीशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अक्टूबर 2006 के अंदर कमेटी गठित की गई थी, और मार्च 2008 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और आपकी सेवंथ पे कमीशन की बात करते हैं दोस्तों तो फरवरी 2014 के अंदर जो कमेटी गठित की गई थी, जो रिपोर्ट है दोस्तों आपकी लगभग अक्टूबर 2015 के अंदर सबमिट की गई थी। तो आप चेक कर सकते हैं कि भी अभी हमारी जो 8th पे कमीशन के अंदर है वो कब से लागू हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसके चेयरमैन थे, जो पीरियड था वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कब से कब तक का पीरियड यहाँ पर कवर किया गया था, और कौन से चेयरमैन हमारे पे कमीशन के रहे हैं अब तक, फर्स्ट पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक। तो ये थी दोस्तों पे कमीशन की एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है, और आगे क्या और तरीका हो सकता है। क्या पता जो अभी एट प्रेजेंट जो सैलरी देने का जो प्रोसीजर है दोस्तों वो चेंज कर दिया जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पहले ग्रेड पे सिस्टम होता था अभी पे लेवल सिस्टम लेके आ गए थे। क्या पता 8th पे कमीशन के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा कर दिया जाए, तो वो भविष्य के गर्भ में है, तो हम उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। कैलकुलेशन इस तरह से होता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।